हेलो एवरीवन। मेरी पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th का चैप्टर शुरू किया था, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 4 को हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में, और हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल रीड पार्ट 2, सो लेट्स स्टार्ट। Not long after that, the good old man dreamed again. अभी ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं था, उस आदमी को एक बार फिर सपना आया। And the spirit of the dog spoke to him. और सपने में उस कुत्ते की आत्मा ने बोला, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और सपने में ही कुत्ते की आत्मा ने उस बुज़ुर्ग को ये बता दिया कि उन घटिया लोगों ने कैसे उस पाइन के पेड़ से बनी हुई चक्की को जला दिया है। टेक द एशेस ऑफ द मिल। और सपने में कुत्ते की आत्मा ने अच्छे वाले बूढ़े को बोला कि उस चक्की की जो राख है उसे ले लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। स्प्रिंकल मतलब स्प्रे, छिड़कना। ऑन द विदर्ड मतलब ड्राई, सूखे हुए पेड़ों पर उस राख को छिड़क देना। एंड दे विल ब्लूम अगेन। ब्लूम मतलब फ्लॉरिश, FLOURISH। फ्लॉरिश मतलब दोबारा से खिल जाना, तो वो पेड़ दोबारा खिल जाएंगे। सैड द डॉग स्पिरिट। ये बात कुत्ते की आत्मा ने बोली। द ओल्ड मैन अवॉक। वो आदमी जो अच्छे वाला बूढ़ा आदमी था वो जागा। And went at once to his wicked neighbor's house। और वो तुरंत अपने उस घटिया पड़ोसी के घर में गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। और वहाँ पर उसने देखा कि जो वो घटिया बूढ़ा बुढ़िया है वो एक स्क्वायर चौरस जगह है जहाँ पर उन्होंने आग जला रखी है घर के आंगन में, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और ये जो आग है ये घर के बिल्कुल बीचों बीच जला रखी है, स्मोकिंग। और वहाँ पर धूम्रपान कर रहे हैं, एंड स्पिनिंग, और साथ में चरखा भी काट रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज। और बीच बीच में वो क्या कर रहे हैं? ब्लेज मतलब चिंगारियाँ, फ्लेम्स। जो आग में से निकल रही चिंगारियाँ थी, उन आग की चिंगारियों पर वो अपने हाथ और पैरों को सेक रहे हैं। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। और वो चिंगारियाँ जो हैं वो कहाँ से पैदा हो रही हैं? चक्की के टुकड़ों से। यानी जो चक्की के टुकड़े, जो जिस चक्की को उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था, उनकी आग जला रहे थे, और उस आग से निकलने वाली चिंगारियों पर वो अपने हाथ पांव को सेक रहे थे। While behind them lay a pile of the broken pieces। Pile मतलब heap, 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 ढेर। जबकि उनके पीछे ढेर सारी टूटी हुई टुकड़े उस चक्की के पड़े थे। The good old man humbly means politely, प्यार से, विनम्रता से, उस अच्छे वाले बूढ़े ने बड़े प्यार से asked for मतलब पूछा द एशेस, उस राख के बारे में। यानी अच्छे वाले बूढ़े ने उस घटिया वाले बूढ़े से राख मांगी बड़े प्यार से। दो द कवेटियस मीन्स ग्रीडी, लालची। यद्यपि जो लालची बूढ़ा था टर्न्ड अप देयर नोजेस होता है नाक मुंह चढ़ाना, यानी ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, घृणा से या नफरत से बात करना या नाक मुंह चढ़ाना। तो उस लालची बूढ़े ने बड़े नाक मुंह चढ़ाया। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसको ऐसे डांटा एज इफ ही वर ए थीफ, जैसे कि कोई चोर आया हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। लेकिन फिर भी उन्होंने उस अच्छे वाले बूढ़े को टोकरी भर के राख ले जाने दी। ऑन कमिंग होम, जब वो घर वापिस आया, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बीवी को साथ लिया इनटू द गार्डन, और बागीचे में चला गया। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और जो उनका सबसे पसंदीदा चेरी का पेड़ था बागीचे में, वो बिल्कुल सूखा पड़ा था।
He sprinkled मतलब स्प्रे, a pinch of ashes on it. उस पेड़ के ऊपर उस अच्छे वाले बूढ़े ने क्या किया, एक चुटकी राख बिखेर दी. And lo, it sprouted blossoms. और देखो क्या हो गया, उसके अंदर से एकदम से फूल खिल उठे. Until it became a cloud of pink blooms. और तब तक फूल खिलते रहे जब तक कि गुलाबी रंग के फूलों का एक बिल्कुल बादल सा नहीं बन गया. विच परफ्यूम्ड द एयर. और उन फूलों से निकलने वाली सुगंध से पूरी हवा महक उठी. द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज. और ये खबर पूरे गांव में फैल गई. एंड एवरीवन ran आउट टू सी द वंडर. वंडर मतलब मिरेकल, नज़ारा या चमत्कार. इस चमत्कार को देखने के लिए सब लोग अपने अपने घर से बाहर आ गए. द कवेटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. उस लालची बूढ़े बुढ़िया ने भी ये कहानी सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल. और जो बची हुई चक्की की राख थी उसको इकट्ठा करके बैठ गए. केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, ताकि वो भी सूखे हुए पेड़ों को फिर से खिला सकें. इसलिए उन्होंने बची हुई राख को क्या किया, घटिया बूढ़ा बुढ़िया ने इकट्ठा कर लिया. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट ही इज अ लॉर्ड. अब जो अच्छा वाला बूढ़ा आदमी था उसने सुना कि उनका मालिक द डायमियो यानी जो जमींदार था गांव का, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज. गांव के पास वाली जो ऊंची सड़क है वहां से वो गुजरने वाला है. सेट आउट टू सी हिम. और वो भी उसको मिलने के लिए निकला घर से. टेकिंग हिज अ बास्केट ऑफ एशेज. और साथ में अच्छे वाले बूढ़े ने क्या किया, टोकरी जो राख की थी वो भी साथ में ले ली. एज द ट्रेन अप्रोच्ड. और जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, यानी कि उसके जो मालिक की या उस जमींदार की ट्रेन मतलब पालकी जो थी वहां पहुंची, ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. उस सड़क के किनारे एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ था, तो वो बूढ़ा उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया. नाउ इन द डे ऑफ द डायमियोज. अब जब जमींदार लोग हुआ करते थे, यानी पुराने जमाने में जब बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरा करते थे, इट वॉज द कस्टम मतलब ट्रेडिशन, परंपरा, रिवाज. तो तब ये रिवाज था व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब भी उनका मालिक या स्वामी वहां से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, कि जितने भी उस मालिक के या उस जमींदार के वफादार लोग होंगे वो अपने घरों की ऊंचे वाली खिड़कियां बंद कर लेंगे. दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर. यहाँ तक कि वो उन खिड़कियों पर कागज चिपका देंगे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रिंटिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो अपने मालिक के ऊपर बिना वजह ना देखे, यानी ऊपर से वो नीचे अपने मालिक को बिना वजह ना देखे. All the people along the road would fall upon their hands and knees. और जितने भी लोग बाहर सड़कों पर होते थे वो क्या करते थे, अपने घुटनों और अपने हाथों के बल, जैसे मंदिर या किसी गुरुद्वारे में जाकर हम माथा टेकते हैं, ऐसे वो नीचे बैठ जाया करते. एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट, सीधे रहना. और वो तब तक ऐसे ही सीधे रहते थे अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय. प्रोसेसन मीन्स मार्च, जलसा, ग्रुप, कि जब तक कि उस मालिक का पूरा जलसा या वहाँ पे जो उनका ग्रुप जा रहा होता था वो चला नहीं जाता था, वो लोग ऐसे ही बैठे रहते थे. द ट्रेन ड्रू नियर. वो जो राजा का जलसा था या उस जमींदार का जलसा था वो और पास आ गया. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड. एक लंबा सा बड़ा योग्य इंसान उस जलसे के आगे आगे चल रहा था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे. और सड़क के किनारे जो लोग खड़े थे उनको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरीवन नील डाउन. और उसकी ये बात सुनकर हर कोई घुटनों के बल बैठ गया. वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग. जब वो जलसा गुजर रहा था. सडनली द लीडर ऑफ द वैन
caught sight of the aged man up in the tree. अचानक जो उस गाड़ी का लीडर था, यानी उस गाड़ी के आगे आगे जो वो लंबा सा आदमी चल रहा था, जो लोगों को कह रहा था कि घुटनों के बल बैठ जाओ, अचानक उसकी नजर पेड़ पर चढ़े हुए उस बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ गई. He was about to call out to him in an angry tone. और वो गुस्से में आकर उस आदमी को आवाज लगाने ही वाला था. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन फिर उसने देखा कि ये तो बेचारा बड़ा ही बूढ़ा आदमी है. ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम. और प्रिटेंडेड होता है बहाना बनाना, एक्सक्यूज करना. तो उसने ऐसे बहाना बनाया जैसे कि मैंने देखा ही नहीं है उसको. एंड पास्ड हिम बाय, और उस पेड़ के नीचे से गुजर गया. सो व्हेन द डायम्योज प्लैंक्यून, प्लैंक्यून मीन्स पालकी, शाही सवारी, ड्रू नियर, जब उस जमींदार की शाही सवारी बिल्कुल उस पेड़ के पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, तो उस बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी में से एक चुटकी राख निकाली एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. स्कैटर्ड मतलब स्प्रे या स्प्रिंकल, और पेड़ के ऊपर छिड़क दी. इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही पल में पूरा पेड़ जो था खिल गया. The delighted daimyo ordered the train to be stopped. और उस खुश जमींदार ने आदेश दिया कि पालकी को रोक दिया जाए. एंड got out to see the wonder, और इस नज़ारे को, इस मिरेकल को, इस चमत्कार को देखने के लिए वो अपनी पालकी से नीचे उतरा. Calling the old man to him, उसने उस बुजुर्ग आदमी को अपने पास बुलाया. ही थैंक्ड हिम, और उसका धन्यवाद किया. एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंस ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम. और उसने आदेश दिया कि इस बुजुर्ग आदमी को बहुत ही ज़्यादा रेशमी कपड़े, स्पॉन्ज केक, पंखे वगैरह और भी दूसरा सामान इनाम के रूप में दिया जाए. He even invited him to his castle. Castle मतलब किला, जो उसने उस बुजुर्ग आदमी को यहाँ तक कि अपने किले में भी आमंत्रित किया. So the old man went gleefully. Gleefully means happily, खुशी खुशी. इसलिए वो जो अच्छे वाला बूढ़ा आदमी था वो खुशी खुशी होम, अपने घर चला गया. To share his joy with his dear old wife, अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ अपनी इस खुशी को बांटने. But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने ये बात सुनी, he took some of the magic ashes, उसने भी थोड़ी सी राख ले ली. and went out on the highway, और वो भी बड़ी वाली सड़क की तरफ चल पड़ा. There he waited until a daimyo's train केम अलोंग, और तब तक वो उस सड़क पर इंतज़ार करता रहा जब तक कि जमींदार की पालकी नहीं आ गई. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और बाकी भीड़ की तरह वो अपने घुटनों के बल बैठने की बजाय ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो भी घटिया बूढ़ा भी एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, और जब वह जमींदार बिल्कुल उस पेड़ के नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree, उसने मुट्ठी भर के राख जो थी उस पेड़ के ऊपर फेंक दी. Which did not change a particle, लेकिन क्या उस राख से तो जरा भी एक तिनका भी बदला नहीं उस पेड़ का. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, लेकिन जो हवा चल रही थी उस हवा की वजह से जो राख के बारीक कण थे वो डायमियो और उसकी बीवी के नाक और आंखों में चले गए. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिसकी वजह से उन दोनों को छींकें शुरू हो गई और उनका दम घुटने लगा. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. Pomp and dignity means शान और शौकत, और जिसकी वजह से पूरे जलसे की जो शान और शौकत थी वो खराब हो गई. The man whose business it was to cry, get down on your knees, और वो आदमी जोर से द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जोर से चिल्ला के बोला, जो आगे आगे आदमी चल रहा था, कि किसका काम है ये कि जिसने राख फेंकी जमींदार की और उसकी बीवी की आंखों में.
गेट डाउन ऑन योर नीज, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाए। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और फिर उस आदमी ने आदेश दिया कि उस बूढ़े बेवकूफ आदमी को उसके कॉलर से घसीट कर पकड़ कर लाया जाए। सीज्ड मतलब होता है कॉट, पकड़ कर। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, घसीट कर पेड़ से नीचे उतारा। एंड टम्बल्ड हिम, और उसको लुढ़का लुढ़का के, एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच, उसको लुढ़काया, इधर उधर ठोकरें मारी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके हाथ में जो राख की टोकरी थी वो सड़क के साथ में बने हुए एक डिच, डिच मतलब खड्डा, खड्डे में जा गिरी। देन बीटिंग हिम साउंडली, तब जमींदार के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उस घटिया बूढ़े को पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको अधमरा वहीं पीट पीट के अधमरा करके वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इसलिए इस प्रकार जो घटिया बूढ़ा था वो मिट्टी में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उस कुत्ते का जो भला इंसान दोस्त था, अच्छे वाला जो बूढ़ा था, वो बड़ी शांति से और बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी जो बीवी थी वो दोनों ही काफ़ी अच्छी, ग्रीन मतलब हेल्दी एंड एक्टिव, काफ़ी अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी जीते रहे। ये जो आपका लेसन है इसको विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने लिखा है, जो कि एक जैपनीज टेल थी, उसको ट्रांसलेट किया गया है। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।